जय श्री लक्ष्मी नारायण। कर्म वेदिका के आप सभी दर्शकों को फाल्गुन पूर्णिमा और माँ लक्ष्मी जयंती की अनंत शुभकामनाएं। देखिए, आज इस पूर्णिमा के परम पावन और सुअवसर पर हम माँ लक्ष्मी के प्राकट्योत्सव के उपलक्ष्य में एक ऐसे अत्यंत दुर्लभ और जागृत स्तोत्र का पाठ करने जा रहे हैं जो साधारण नहीं है। ये वो स्तोत्र है जो स्वयं देवराज इंद्र और देवताओं ने क्षीर सागर में माँ के प्रकट होने पर सर्वप्रथम उनके लिए गाया था। आज हम श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित उस सिद्ध इंद्रकृत महालक्ष्मी स्तोत्र का श्रवण करेंगे। लेकिन एक बात मैं शुरुआत में ही स्पष्ट कर दूं, इस वीडियो को और इस स्तोत्र को पूरा वही सुनेंगे जिन पर माँ लक्ष्मी और नारायण की असीम कृपा होगी, क्योंकि देवों द्वारा गाई गई इस स्तुति का एक एक शब्द सिद्ध है। और जहाँ कृपा नहीं होती वहाँ ऐसे दुर्लभ पाठ सुनने का सौभाग्य भी नहीं मिलता। तो आइए पूरे भक्ति भाव से इस स्तोत्र का श्रवण करें। अथ विनियोग। ओम अस्य श्री इंद्रकृत महालक्ष्मी स्तोत्र मंत्रस्य देवराज इंद्र ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री महालक्ष्मी देवता श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। अथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण इंद्रकृत महालक्ष्मी स्तोत्र। नमः कमलवासिन्ये नारायण्यै नमो नमः। कृष्णाप्रियाय साराय पद्माय च नमो नमः। नमः कमलवासिन्ये नारायण्यै नमो नमः। कृष्णाप्रियाय साराय पद्माय च नमो नमः। पद्मपत्रेक्षाणाय च पद्मास्यायै नमो नमः। पद्मासनाय पद्मन्यै वैष्णव्यै च नमो नमः। सर्वसम्पत्स्वरूपायै सर्वदात्रै नमो नमः। सुखदायै मोक्षदायै सिद्धिदायै नमो नमः। हरिभक्तिप्रदात्रै च हर्षदात्रै नमो नमः। कृष्णवक्षस्थितायै च कृष्णेशायै नमो नमः। कृष्णशोभास्वरूपायै रत्नपद्मै च शोभने सम्पद्यधिष्ठातृदेव्यै सस्यायै च नमो नमः। वैकुण्ठे या महालक्ष्मीर्लक्ष्मीः क्षीरसागरे स्वर्गलक्ष्मीरिन्द्रगेहे राजलक्ष्मी नृपालये। गृहलक्ष्मीर्गृहीणां गेहे च गृहदेवता सुरभिः सा गवां माता दक्षिणा यज्ञकामिनी। अदितिर्देवमाता त्वं कमला कमलालये स्वाहा त्वं च हविर्दाने कव्यदाने स्वधा स्मृता। त्वं हि विष्णुस्वरूपा च सर्वाधारा वसुन्धरा शुद्धसत्त्वस्वरूपा त्वं नारायणपरायणा। यया विना जगत्सर्वं भस्मीभूतं सारकं जीवन्मृतं च विश्वं च शवतुल्यं यया विना।
इदं स्तोत्रं महापुण्यं त्रिसन्ध्यं या पठेन्नरः कुबेरतुल्या सा भवेत् राजराजेश्वरो महान्। सिद्धिस्तोत्रमिदं श्रुत्वा या पठेच्चाध्यान्वितः तस्य सर्वाणि सिद्ध्यन्ति संकल्पितानि च। अर्थात कमलों में निवास करने वाली भगवती कमलवासिनी को मेरा नमस्कार है। देवी नारायणी को बार बार नमस्कार है। संसार की सारभूता कृष्ण प्रिया भगवती पद्मा को अनेकशः नमस्कार है। कमल के पत्ते के समान विशाल नेत्रों वाली और कमल के सदृश मुख वाली भगवती को नमस्कार है। पद्मासना पद्मिनी और भगवान विष्णु की शक्ति वैष्णवी को नमस्कार है। संपूर्ण संपत्तियों की प्रत्यक्ष स्वरूप भूता तथा सब कुछ प्रदान करने वाली देवी को नमस्कार है। सुख मोक्ष और हर प्रकार की सिद्धि देने वाली भगवती को बारंबार नमस्कार है। भगवान श्री हरि की अटूट भक्ति तथा जीवन में हर्ष प्रदान करने वाली देवी को नमस्कार है। भगवान के वक्षस्थल पर विराजमान रहने वाली और उनकी ईश्वरी को नमस्कार है। रत्नमय कमल पर विराजमान होने वाली भगवान की शोभा स्वरूपा सुंदरी को नमस्कार है। संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी एवं सस्य अन्न स्वरूपा भगवती को बारंबार नमस्कार है। जो वैकुंठ में महालक्ष्मी है, क्षीर सागर में लक्ष्मी है, इंद्र के भवन में स्वर्ग लक्ष्मी है और राजाओं के महलों में राजलक्ष्मी के रूप में निवास करती हैं, उन्हें नमस्कार है। जो गृहस्थों के घर में गृहलक्ष्मी और गृह देवता हैं, जो गौओं की माता सुरभि हैं और यज्ञों को पूर्ण करने वाली दक्षिणा हैं, उन्हें नमस्कार है। हे कमलालय, तुम ही देवताओं की माता अदिति हो और तुम ही कमला हो। हव्य प्रदान करते समय जो स्वाहा और पितरों को कव्य देते समय जो स्वधा बोली जाती है, वह तुम ही हो। तुम ही विष्णु स्वरूपा हो। तुम ही सबको धारण करने वाली वसुंधरा पृथ्वी हो। तुम शुद्ध सत्व स्वरूपा और नारायण के परायण रहने वाली हो। हे देवी, तुम्हारे बिना यह संपूर्ण जगत राख के समान सारहीन है। तुम्हारे बिना यह पूरा विश्व जीवित होते हुए भी मृतक के समान और शव के तुल्य है। जो भी मनुष्य इस महापुण्यमय स्तोत्र का तीनों संध्याओं प्रातः दोपहर सायं में पाठ या श्रवण करता है, वह महान राजराजेश्वर कुबेर के समान ऐश्वर्यशाली हो जाता है। जो भी इस सिद्ध स्तोत्र को श्रद्धा पूर्वक सुनता या पढ़ता है, उसके सभी सोचे हुए संकल्प और कार्य सिद्ध हो जाते हैं। दर्शकों, आज इस पावन दिन पर मैं एक बात हृदय से कहना चाहती हूँ। जिन भी लोगों को अभी तक मेरे बताए हुए ज्योतिषीय उपायों और अनुष्ठानों को करके जीवन में लाभ प्राप्त हुआ है, मैं स्पष्ट कर दूं कि उन पर पूर्ण रूप से माँ लक्ष्मी और उनके इष्ट देव की ही असीम कृपा है। कर्म वेदिका तो केवल एक माध्यम है, एक रास्ता है आप सबको उन सिद्ध उपायों तक पहुंचाने का। असली कर्म और सच्ची श्रद्धा तो आप सबकी है। इसलिए जीवन में मिली किसी भी सफलता या धन धान्य के लिए मुझे धन्यवाद ना देकर उस परम कृपालु माँ लक्ष्मी और परम पिता नारायण को धन्यवाद दें। सब कुछ उन्हीं का है। और हाँ, जो भी महानुभाव अपने जीवन की समस्याओं के लिए अपनी जन्म कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण करवाकर ग्रहों के अनुसार जागृत और सटीक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमारी टीम से संपर्क अवश्य करें। माँ लक्ष्मी आप सभी के घरों को धन धान्य से परिपूर्ण रखें। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।